वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस समय हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन लेसन पढ़ा रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक हमने कुल 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज हमारा ये चौथा वीडियो है जिसको हमको अपलोड करना है। चूँकि हर थ्योरी एक दूसरे थ्योरी से रिलेटेड होती है, इसीलिए जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियोज़ अवश्य देखते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आइए इसको समझते हैं। तो ये हमने एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक फिगर बना रखा है जो अभी अधूरा है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो करते क्या है, सबसे पहले हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम की छड़ लेते हैं और उसके ऊपर कांच की एक नली लगा देते हैं। तो ये हमारी एक प्लेटिनम की छड़ हो गई। प्लेटिनम की छड़ लेते हैं और इसके ऊपर ये जो है हमारी कांच की नली लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम धातु की छड़ लेते हैं या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं और जिसके ऊपर कांच की एक नली लगा देते हैं। और ये जो प्लेटिनम की छड़ है इस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा देते हैं। अब इस पे परत कैसे चढ़ाते हैं, ये जो प्लेटिनम की छड़ है इसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है और इस परत को हम क्या कहते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की परत। प्लेटिनम ब्लैक की परत, प्लेटिनम ब्लैक की परत। अब ये परत हम कैसे चढ़ाते हैं इसको समझते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्लेटिनम धातु की छड़ ली, उसके बाद में इस छड़ को हम क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबो देते हैं। किस अम्ल में डुबो देते हैं, क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबो देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस छड़ पर ब्लैक कलर की एक परत बन जाती है और उस परत को हम क्या कह देते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की परत। इसके पश्चात इसमें हम 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भर देते हैं। इसके पश्चात इस पात्र में जो हम विलयन भरते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसकी सांद्रता 0.1 मोलर होती है। तो हमने ये क्या भरा हुआ है, इसमें 1 मोलर सांद्रता का कौन सा विलयन भर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन भर देते हैं। तो ये हमने 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भर दिया। इसके पश्चात कांच के नली के ऊपरी सिरे से यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और यहाँ पर जो हम दाब रखते हैं वो एक वायुमंडलीय दाब रखते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, H2। नली के ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और अगर आपसे दाब पूछा जाए तो एक वायुमंडल एटमॉस्फेयर होता है तो ATM लिख सकते हैं। अब इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमने एक छड़ ले ली, प्लेटिनम धातु की छड़ लेते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम हम एक प्लेटिनम धातु की छड़ लेते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम ब्लैक की एक परत चढ़ा देते हैं। प्लेटिनम ब्लैक की कैसे परत चढ़ाते हैं, इसको क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डुबो देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम ब्लैक की परत अपने आप चढ़ जाती है। इसके पश्चात 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन भर देते हैं और इसके पश्चात नली के ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं, जिससे कुछ हाइड्रोजन गैस इस इलेक्ट्रोड पर अवशोषित हो जाती है और कुछ हाइड्रोजन जो है वो इसके निचले हिस्से से विलयन में आ जाती है। तो ये एक हो गया कि मतलब कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर अवशोषित हो गई और कुछ विलयन में चली गई। इसके पश्चात इस इलेक्ट्रोड का विभव मापते हैं तो इस इलेक्ट्रोड का विभव 0 आता है, 0.00 वोल्ट आता है। तो इसका विभव हम स्वेच्छा से भी
0.00 वोल्ट निर्धारित कर लेते हैं, और ज़्यादातर तो किताबों में 4 बार 0 लगा देते हैं, 0.000 वोल्ट। ये इसका विभवांतर मान लेते हैं। किसका? ये जो छड़ है, इस छड़ का विभवांतर स्वतः 0.0000 वोल्ट मान लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो निर्धारण किया जाता है, इसकी सहायता से, जैसे इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 आया, अब हमको निकालना है कि जिंक धातु की छड़ है तो उसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, या आयरन की छड़ है तो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव की हम बात कर लें तो हम क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं जिसमें एक, जो कोई भी सेल लेते हैं उसमें 2 छड़ लगती है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो एक क्षण तो हम ले लेंगे यही प्लेटिनम की क्षण, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 हो गया। कोई सा भी हम ले लेते हैं, जैसे समझते हैं कि हमने कोई एक सेल यहाँ पे बना लिया और इस सेल में हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, एक तो हम एनोड लगा देते हैं और एक कैथोड मान लेते हैं। तो इसमें एक तो हम जो छड़ लेंगे वो छड़ हम ले लेंगे कौन सी, प्लेटिनम की। एक तो प्लेटिनम की छड़ ले लेते हैं और जो दूसरी छड़ है उसका विभव ज्ञात करना होता है। तो क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसके पश्चात इस छड़ पर हम वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमने ये जिंक धातु की छड़ ले ली तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसका तो विभव 0 है, तो ये पता चल जाएगा कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है। अगर इसकी जगह हम आयरन धातु लेते हैं तो आयरन का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाने का उद्देश्य यही है कि जो दूसरी छड़ है उस पर आवेश ज्ञात हो जाता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, और इसको हम विद्युत लेपन भी कहते हैं। तो चाहे विद्युत लेपन कह लें या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह लें, होता क्या है, जब कोई धातु आपकी ज़्यादा सक्रिय होती है तो वो क्रिया कर जाती है वातावरण से, और वातावरण से क्रिया करके वो कोई नई धातु बना लेती है। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई नई धातु बनाती है तो उसका संक्षारण होने लगता है। इस प्रक्रिया को बचाने के लिए हम करते क्या है कि जो ज़्यादा सक्रिय धातु है उस पर कम सक्रिय धातु की परत चढ़ा देते हैं, या ये हम कह लें कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत या विद्युत लेपन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा हमने लिख रखी है कि वैद्युत विघटन द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत तो चढ़ाएंगे, लेकिन किस घटना के द्वारा, विद्युत या वैद्युत अपघटन के द्वारा। हम वैद्युत अपघटन के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा देंगे, जिसको हम क्या कह देंगे, विद्युत लेपन कह देते हैं। जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का लेपन किया जाता है। अब लोहे के ऊपर जिंक धातु का लेपन कर देंगे तो जो लोहा है उसका संक्षारण नहीं होगा और लोहे पर जंग नहीं लगेगी, और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है गैल्वेनाइजिंग। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गैल्वेनाइजिंग क्या है, भैया ये शब्द याद रखिएगा, गैल्वेनाइजिंग क्या है। तो लोहे पर या लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का लेपन किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, गैल्वेनाइजिंग कह देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाई थी, तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी देखिएगा। वहाँ पर जो धातुएं आपकी होती हैं, जो ज़्यादा सक्रिय धातुएं हैं वो ऊपर होती हैं, और जो कम सक्रिय धातुएं वो नीचे दी होती हैं। तो कम सक्रिय धातुएं और ज़्यादा सक्रिय धातुओं में यही डिफरेंस होता है कि जो कम सक्रिय धातु है अगर उसकी परत चढ़ा देंगे तो उसके क्रिया करने की दर कम हो जाएगी और धातु हमारी खराब होने से बच जाती है। इसके बाद में हमने एक परिभाषा यहाँ पे लिख रखी है सेल स्थिरांक की, तो आइए इसे समझ लेते हैं। सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे L/A अथवा G स्टार से प्रदर्शित करते हैं।
तो ये परिभाषा हो गई सेल स्थिरांक की, एक बार फिर समझेंगे। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे L/A अथवा G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इनवर्स होता है। तो ये आपकी थ्योरी हो गई सेल स्थिरांक की।